वही बात हुई, मेरे साथ हाथ हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे हूँ मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत अच्छा सनी डे है आज यहाँ पे बानी अलुका में। तो आज मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे एक पहाड़ी है, माउंटेन टॉप, जो 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ऊपर से बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार या कोई और चीज़ नहीं जाती, टैक्सी भी नहीं जाती। तो मुझे उस पहाड़ी के फुट पे जाना है, वहाँ से फिर हाइकिंग करनी है तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर। वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, ड्रोन शॉट्स भी अच्छे आएंगे। देखूँगा अगर कहीं से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सका, कुछ सफ़र तय कर सका पहाड़ी के पास जाने के लिए, तो वो भी करूँगा। लेकिन ये मुझे अभी कुछ पता नहीं है, सारा कुछ अभी ढूंढना है। तो अभी चलते हैं उस पहाड़ी के टॉप की तरफ। ये सामने मेरा होटल है। उस नदी से पहले थोड़ी देर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे पहले लंच कर लेंगे, तो उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। तो लोग यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं, और अगर आप फुटपाथ पे यहाँ पे खड़े हों तो गाड़ियाँ रोक भी लेते हैं, जो बल्कान्स कंट्री में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। यहाँ पे है, ये देखें आप, फूल लगे हुए हैं दरख्तों पे, और इनकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, जैसे मोतिये की खुशबू होती है। अब पता नहीं ये कौन से दरख्त हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन बहुत अच्छी खुशबू ये वाले फूल जो दे रहे हैं। ये शायद कोई स्कूल है, गिम्नाजिया, और ये लोकल लोग हैं जो कैफ़े है यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ये मस्जिद मैंने आपको कल अंदर से विज़िट कराई थी। जिसने मेरे पिछले वाले वीलॉग जो नहीं देखे इस टूर के, वो ज़रूर देखें। तो ये मस्जिद के साथ है रेस्टोरेंट। देखते हैं यहाँ पे क्या खा सकते हैं। हेलो Hello? व्हाट इज दिस? Pie. पाइप? Pie. Pie zucchini. Cheese. Spinach. Can I help? Yes. Yes, Can I help? please, please. It's a thick one, yeah. Yes. With pumpkin pie. And is it halal? Halal? Yeah. Give me one portion, please. Yes. To go it here. Yes, Here. here. Yeah. Okay. ये मुझे दिखा रही हैं कि कैसे ये बन रहा है। It's with, oh my God, it's natural everything. No gas, no nothing. Soft है। All the best. Thank you very much. Enjoy your day. तो ये बाबा जो यहाँ पे अभी आया, ये यहीं का है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो इसको इंग्लिश आती थी, इसने आगे ट्रांसलेशन करके बता दिया मुझे क्या चाहिए। तो ये लोग कहते हैं इसको पाई। पाई मतलब केक, समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोई लोकल बंदा देख रहा हो और उसको इसका नाम का पता हो, ओरिजिनल नाम, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताए। या फिर कोई हमारी लैंग्वेज का बंदा जो देख रहा हो और उसको पता हो कि इसका क्या नाम है, थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन बताए तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो मैंने इस लेडी से कहा है कि वहाँ पे मुझे जाना है, कैसे जाऊँ? उसने कहा कि टैक्सी ले लो। तो मैंने कहा अच्छा, फिर टैक्सी का कोई नंबर दे दो। तो उसने खुद ही कॉल कर दी टैक्सी वालों को। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये ऊपर तक लेके जाएंगे या नीचे तक ही। अगर नीचे तक हुआ तो फिर मुझे 4 किलोमीटर ऊपर तक हाइकिंग करनी है, और अगर नीचे तक है तो फिर यहाँ से 2 किलोमीटर है, वो तो मैं पैदल भी जा सकता था।
बहरहाल उसने अब टैक्सी को फ़ोन कर दिया है, तो लेट्स फाइंड इट आउट कि कहाँ तक वो लेके जाते हैं। टू द टॉप Bang betul ya. वन भर दो Ya, bang. ओके। 3 से शुरू हुआ है यहाँ के जो रुपए हैं और ये मीटर पे है। तो ये है वही दरिया, तो वो सामने कहीं पहाड़ी पे जाना है। तो इस भाई को कोई और ज़बान नहीं आती, थोड़े से मैं जो इनके लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो कह रहा है ये तो तुम रूसी बोल रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, तो कह रहा है कि मुझे थोड़ी सी आती है, पहले बहुत देर पहले सीखी थी। Odakle si? Ha? Ja, Banja Luka, ti? पाकिस्तान। Pakistan. Pakistan. Oh, Pakistan, Afghanistan. Да, ну, Really blizu. ближе, да. Putujem. Путин. Putujem. Bravo. Спасибо. Благодари. Благодарим. Благодари. Благодарим. तो ये अभी ऊपर को जा रहे हैं। तो я живу в Бельгии. В Бельгии. Бельгии. А иначе пакистанец. Пакистанец, да. Бельгия. В Бельгии живу. Живи. Да. Живу, работаю. Ради живи в Бельгии. Браво. Окей. तो ये अच्छा हो गया टैक्सी से आ गया ऊपर, वरना ये सारा रास्ता मुझे पैदल करना था। Окей, рампа. Оп, пешки. Пешком? Ага. О, ну. Да, да. Рампа. तो वही बात हुई, मेरे साथ हाथ हो गया। जो मैं कह रहा था ना कि नीचे तक जाएगा या ऊपर तक, मैं सोच रहा था कि ऊपर तक जाएगा, लेकिन इसने जनाब 5 यूरो लिए हैं, नीचे उतार दिया। कह रहा है कि आगे नहीं जा सकते। ये वाकई आगे नहीं जा सकते। ये यहाँ पे बंद है, यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे पैदल जाना है। थोड़ा सा सांस भरते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई साहब, इस पहाड़ी का नाम या इस रीजन का नाम या इस एरिया का नाम जो है वो बंज बर्दो है। ये कोई नेशनल पार्क टाइप है। ये है उसका प्लान। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे हूँ अभी। कुत्ता भी बेचारा हामता हुआ आ रहा है नीचे को। सड़क बनी हुई है, पता नहीं लेकिन आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। यहाँ से बंद है। ये यहाँ पे एक साइन बोर्ड है, ये कोई अब्बास अरसलान नागी ये नाम है इस बंदे का। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ। टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे 29 है और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। बड़े खुश हैं वो भी। ये देखें यहाँ पे बहुत गहरी खाई है। तो भाई लोग, इसी बात का मुझे डर था कि ये बातें कहीं पे भी नहीं लिखी हुई। कुछ रिव्यूज़ तो मैंने देखे कि बस आपको ऊपर तक लेके जाती है, कुछ कहते हैं नीचे तक है, कुछ ने नीचे तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ ने ऊपर तक का दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मुझे लगता है कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए, या कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दें कि अगर आप वहाँ तक आते हैं तो आगे आपने कैसे जाना है और कितना दूर है, किसी को कोई पता नहीं। तो ये है बोस्निया। जो भी बंदा इधर आए और ये ट्रायल करना चाहता हो या ऊपर जाना चाहता हो तो इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे आप ऊपर आ सकते हैं और ऊपर से क्या नज़र आएगा। क्योंकि कोई भी बंदा आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि इनको ख़ुद को नहीं पता। अभी और ऊपर को जा रहा हूँ। तो ये रास्ते में कुछ और ट्रायल्स भी आए हैं। ये 1.7 किलोमीटर जो है रेनर स्प्रिंग कोई जगह है, और 2.5 जो है ये पिकनिक एरिया है कोई इस तरफ।
मुझे इस तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चश्मा है। यहाँ पे एक बंदा और औरत जा रहे थे, मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये पीने के लिए ठीक है पानी। तो मैंने अपनी बोतल जो है वो खाली की है और ठंडा पानी भर रहा हूँ। यहाँ पे किसी बंदे ने अपनी गैलरी लगाई हुई है आर्ट वर्क की, वो बैठा हुआ है और कुछ पेंटिंग बना रहा है। हेलो, ये वो जो चर्च बानिया लुका में आपको दिखाया था मैंने, मेरा ख्याल है ये पेंटिंग्स बना रहा है, शायद आप ख़रीद सकते हैं उससे। आप देखें 2.3 किलोमीटर जो इस तरफ को है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग होता है कि गर्म पानी के चश्मे, इधर नीचे की तरफ। तो जिसकी हड्डियों में, जोड़ों में कोई दर्द हो तो ये जगह बेहतरीन है उसके लिए। मेरा ख्याल है मैं पहुंच गया हूँ। ये है इस तरह का व्यू पॉइंट, इसके ऊपर से आपको उधर नीचे शहर नज़र आएगा, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए अभी मुझे आधा किलोमीटर ऐसे घूम के इसके ऊपर पहुंचना है। और यहाँ पे एक वर्ल्ड वार 2 का मोनूमेंट भी है। एक रास्ता इस तरफ से नीचे को जा रहा है, ये नहीं मुझे पता किधर को जा रहा है। लोग इधर से भी नीचे को जा रहे हैं और मुझे इस तरफ को जाना है। वो वहाँ पे है मोनूमेंट सेकंड वर्ल्ड वार का, उसको हम बाद में देखते हैं। ये है व्यू पॉइंट, पहले इसको देखते हैं। ये आप देखें इस तरह का नज़र आएगा। भी असली देखते हैं, फ़ोटो में तो देख लिया। ये वही सड़क नीचे है जहाँ से मैं अभी पैदल ऊपर आया हूँ। वाकई में भाई ऊपर आने के पैसे पूरे हो गए। ज़बरदस्त किस्म का व्यू है यहाँ से। ये देखें घना जंगल है वहाँ पे, यहाँ पे तो खाई है नीचे की तरफ, वहाँ पे पहाड़ियाँ और वो दरमियान में जो रिवर है सिटी के अंदर जो बह रहा है। और ये वाला वहाँ से सारा इलाका ये मैं तय करके ऊपर आया हूँ। आगे जनाब आपको सिटी नज़र आ रहा बानिया लुका। ये वाला सारा उन्होंने इधर एक प्लेटफार्म सा बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर लोग आके शहर का नज़ारा कर सकते हैं। और इसी व्यू के लिए मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ। अभी चलते हैं आगे। सेकंड वर्ल्ड वार का जो मोनूमेंट है उसको देखते हैं। अभी कुछ लिखा हुआ है, पासनस दो अब्रुशाफना। ध्यान से यहाँ पे जाएं, कुछ चीज़ें टूटी हुई भी हैं यहाँ पे, कोई ऊपर से कुछ चीज़ टूट के गिरना पड़े, वैसा ही है। और तो कुछ देख भी नहीं सकते, यही है भाई। तो चलें ट्राई करते हैं अभी ड्रोन उड़ाने की।
अब नीचे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे आते वक्त तो मैंने टैक्सी ले ली थी पार्किंग तक, और वहाँ से ऊपर 3-3.5 किलोमीटर ऊपर आया था। अब क्या करूँगा, वहाँ पे टैक्सी तो नहीं होगी, ना ही मुझे कोई नंबर का पता किसी टैक्सी का। वो तो उस रेस्टोरेंट वाली औरत ने मेरे लिए टैक्सी बुलाई थी। तो अगर यहाँ से अब अपने अपार्टमेंट जाऊँगा तो ये 6.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीचे जाके कहीं से मिली तो ले लूँगा, नहीं तो फिर आज फिर पहिया ही अपार्टमेंट तक जाना पड़ेगा। तो व्यूवर्स, मैं वहाँ से पहाड़ी के ऊपर से यहाँ अपने होटल तक पैदल ही आया हूँ। वहाँ से नीचे उतरा पार्किंग पे, तो पार्किंग पे कोई चीज़ नहीं, ना बस ना टैक्सी, ना कोई बंदा, ना बंदे के साथ। और जैसे आपको पता है, मैंने बताया था मेरे पास कोई टैक्सी का नंबर भी नहीं था। उसके बाद नीचे आया हूँ दरिया के साथ, सोचा था वहाँ से कोई बस मिल जाएगी, कोई बस नहीं उधर भी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बानियालुका में बहुत गंदा है भाई। अभी 6.5 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ, तो 6-6.5 किलोमीटर वहाँ से ऊपर और नीचे गया था। तकरीबन 12-13 किलोमीटर पैदल चला हूँ आज। तो गर्मी भी थी काफ़ी सारी, तो बड़ी मुश्किल से मतलब पसीने से भीगा घर पहुँचा। अभी मैंने थोड़ा मुँह हाथ धो के तो कपड़े चेंज किए हैं, तो थोड़ा सुकून आया। तो इस वीलॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीलॉग भी पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।